नमस्कार दोस्तों, अब जो मैं खबर बता रही हूं वो खबर नहीं बल्कि विस्फोटक है, धमाका है, क्योंकि इस खबर में मोदी के साथी और सहयोगी दोनों एक साथ दबे जुबान में बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र एक साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। खबरों की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर बिहार में सियासत तो पहले से ही गरमाया हुआ था, लेकिन अब केंद्र में केंद्रीय मंत्री की तरफ से भी दबे जुबान अपनी इच्छा जाहिर कर दी गई है। क्या नीतीश और नितिन गडकरी दोनों साथ में मोदी को कोई तगड़ा झटका देने वाले हैं? क्योंकि खबरें कुछ ऐसी ही बताई जा रही है। बीते कई दिनों से बिहार की राजनीति को लेकर तमाम वो सवाल आपको जो है राजनीतिक गलियारों में उठते हुए जो नजर आ रहे थे वो बता रही थी कि देखिए नीतीश कुमार का चुप हो जाना, नीतीश कुमार का दिल्ली जाना, फिर दिल्ली जाकर वापसी आना, लेकिन किसी भी बड़े नेता से मुलाकात नहीं होना, और अब लालू यादव की तरफ से ऑफर देना, तेजस्वी यादव का नकारना, कांग्रेस की तरफ से ऑफर देना, ये सब कुछ बैक टू बैक बिहार की सियासत में देखने सुनने को मिला। अब जो खबर आ रही है दोस्तों वो नितिन गडकरी से जुड़ी हुई है। क्या नीतीश और नितिन गडकरी दोनों एक साथ बगावत करेंगे? क्या नीतीश और नितिन गडकरी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कोई प्लान कर रहे हैं? यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के जरिए भी नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाने का जो है बात कह दी गई है। वो एक एक जानकारी आपको इस खबर में दूंगी कि कैसे सियासत जो है इस वक्त उबाल मारता हुआ नजर आ रहा है बिहार में और दिल्ली में, और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में हर तरफ राजनीति की जो गूंज है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली का कमान संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल से लेकर केंद्रीय मंत्री क्या क्या कह रहे हैं, जरा आप एक नजर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के ऊपर भी डालिए, क्योंकि इस वक्त राजनीति में दिया गया एक एक बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है दोस्तों। अब देखिए नितिन गडकरी बोल रहे हैं कि राजनीति में यूज एंड थ्रो चलता है। जी हाँ, राजनीति में यूज एंड थ्रो चलता है। नेताओं की वफादारी उस पार्टी से होती है जो सत्ता में विचारों का खालीपन बड़ी समस्या है। इस तरीके की बातें नितिन गडकरी कह रहे हैं कि राजनीति में जो है इस्तेमाल करो और फेंक दो जैसी स्थिति होती है, कि पहले इस्तेमाल किया फिर उसको फेंक दिया। इस तरीके की चीजें राजनीति में अक्सर देखने सुनने को मिल रहा है। तो क्या अपने आप को ठगा हुआ महसूस नितिन गडकरी कर रहे हैं? क्या उन्हें यूज किया गया और फेंक दिया गया? कुछ ऐसी ही चीजें नितिन गडकरी से खुले मंच पर बोलते हुए नजर आए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राजनीति में उनकी अच्छी राय नहीं है। जी हाँ, वो साफ साफ कह रहे हैं कि राजनीति में उनकी अच्छी राय नहीं है, यहाँ यूज एंड थ्रो चलता है। गडकरी ने उन लोगों पर भी सवाल खड़ा किया जो सत्ता में आने वाली पार्टी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग सत्ता में आने वाली पार्टी की ओर दौड़ पड़ते हैं। ऐसे में विचार और वफादारी आखिर कहाँ जाती है? हमारे देश में विचारधारा कोई समस्या नहीं है, विचारों का खालीपन समस्या है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि आप अगर देश को आगे बढ़ाना है तो पहले फैमिली यूनिट का विकास करना पड़ेगा। गडकरी शनिवार को पुणे में पहुंचे थे दोस्तों। यहां वो मराठा सेवा संघ के आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता हूं। उन्होंने कई लड़ाई लड़ी और जीती भी, लेकिन कभी भी पूजा स्थलों को नष्ट नहीं किया, विरोधियों पर अत्याचार नहीं किया। इस तरीके की बातें जो है नितिन गडकरी ने खुलकर कही। अभी जो आप आजकल देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे देश में, आप सभी को पता है, तो उस पर भी उन्होंने दबे जुबान में कुछ बातें कही कि कभी भी किसी पूजा स्थल को नष्ट नहीं किया। नितिन गडकरी ने आगे एक किस्सा भी सुनाते हुए कहा कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा कि वो देश के लिए अपनी जान देना चाहता है। उस समय उस व्यक्ति का व्यापार फेल चल रहा था, वो दिवालिया हो रहा था, उनके परिवार में पत्नी और बच्चे भी थे। मैंने उनसे कहा कि पहले घर का ख्याल रखो और फिर देश का।
आपको बता दें दोस्तों कि मंत्री दुखी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और मुख्यमंत्री दुखी इस बात से परेशान है कि कहीं हाईकमान उसे हटाने ना कह दे। इस तरीके का भी बयान लगातार नितिन गडकरी के जरिए कही गई है और कही जाती रही है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों शोरों से। एक बार तो उन्होंने ये भी कहा कि उनको इंडिया गठबंधन से पीएम पद के लिए ऑफर तक मिला कि आप जो है इंडिया गठबंधन में जो है शामिल हो जाइए, हम आपको पीएम बनाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा दोस्तों 3 दिसंबर 2024 को, अगर आपको याद होगा, तो कहा था कि राजनीतिक अतृप्त आत्माओं का एक सागर है जहां हर व्यक्ति उदास और अपनी मौजूदा पोजीशन से ऊंची पोस्ट पाने के लिए आस लगाए बैठा है। उन्होंने कहा कि जिंदगी समझौता, मजबूरियां, समस्याओं और विरोधाभासों का खेल है। इंसान चाहे परिवार के बीच हो, समाज के बीच हो, राजनीति में हो या कॉर्पोरेट जीवन में हो, जिंदगी चुनौतियों और परेशानियों से भरी है। हर व्यक्ति को इसका सामना करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए। इस तरीके की बातें जो है नितिन गडकरी ने 3 दिसंबर को भी कही थी दोस्तों। और एक बार फिर से उन्होंने कहा यूज एंड थ्रो वाली राजनीति जो है पॉलिटिकल आजकल जोरों शोरों से चल रही है। अब चलिए आपको नितिन गडकरी से जुड़ा एक और मामला बता दूं। जी हाँ, नितिन गडकरी से जुड़ा हुआ एक और मामला बता दूं कि हाईकोर्ट के पूर्व जज ने गडकरी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी आलोचना की और कहा कि आप क्यों नहीं बन सकते हैं पीएम। आप सभी को पता है कि कई बार नितिन गडकरी का प्रधानमंत्री पद के लिए नाम जो है आगे आया है, लेकिन मोदी के रहते हुए उनको ये पद कभी भी हासिल नहीं हुआ। पुणे में आयोजित मराठा सेवा संघ के कार्यक्रम में आयोजित हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीजी कॉलेज पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि झूठा पीएम। जी हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा पीएम कहा। इसके अलावा उन्होंने नितिन गडकरी से प्रधानमंत्री का पद संभालने की अपील भी की। कहा कि हाईकोर्ट के पूर्व जज ने अपनी बात रखते हुए कहा कि नितिन गडकरी मंच पर वहीं पर मौजूद थे। हालांकि उन्होंने पाटिल के बयान को कोई भी जवाब नहीं दिया। दोस्तों आप समझिए कि यहाँ पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया, नजरअंदाज कर दिया। पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणियां उसी मंच से की और कहा कि हमें झूठे प्रधानमंत्री को क्यों स्वीकार करना पड़ता है, आप वो पद क्यों नहीं ले लेते हैं। इस तरीके की बातें नितिन गडकरी के सामने कही गई। अगर चाहते तो नितिन गडकरी ये पलट कर कह सकते थे कि झूठा प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे पार्टी के मुखिया है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन नितिन गडकरी ने एक भी जवाब पलटकर नहीं दिया। अब आप समझिए कि क्या राजनीति में किस तरीके का खेल जो है देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।